वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके पहले इसने कभी यहाँ पे होल्ड नहीं किया, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश थी लेकिन फेल हो गया। तो ये और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी चीज़ मुझे इस लेवल के आसपास क्या लगती है मैं आपको बताता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं यहाँ पे कि अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि यहाँ पे ये जो जिस लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इस लेवल के आसपास इस लेवल के आसपास इसने क्या दिया था, ब्रेकआउट दिया था। अब ये ब्रेकआउट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सपोर्ट इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला सपोर्ट है एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इस लेवल से तो इसको यू टर्न ले ही लेना चाहिए, इस लेवल के नीचे इसको किसी भी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। वो होगा हमारे पास लगभग लगभग इसको बोल सकते हैं हम लोग 9735 के वाला लेवल। ठीक है, 9735 वाला लेवल हमारे लिए फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर इस जोन में ये वेट करता है एंड वेट करने के बाद नीचे की ओर फॉल करता है तो दिस विल बी द लेवल जहाँ से इसको किसी भी कीमत पे यू टर्न ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जो कि बहुत दिनों बाद, मतलब 2017 के बाद फिर से बायर्स को ये प्राइस मिलेगा। समझ रहे हैं आप, 2017 के बाद ये यहाँ पे 2022 में प्राइस मिला है एंड उसके बाद ये अब मिलेगा, मतलब लगभग लगभग एक साल के बाद पूरा ये हम लोग को प्राइस पे मिलेगा एंड यहाँ से एक बाइंग आई है तो यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा हाई लगती है। ठीक है, पहला ये सबसे लास्ट वाला हमारा, मतलब ये लास्ट होप है, अगर इससे नीचे गिरता है तो हम लोग ज़्यादा फॉल देख सकते हैं, लेकिन किसी भी सिचुएशन में इससे ज़्यादा ये नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि टेक्निकली हमने बहुत से शेयर में देखा है ये जो लेवल होता है, ये जो ब्रेकआउट्स लेवल होते हैं बहुत ही सही तरीके से रोल प्ले करते हैं। समझ रहे हैं, और बहुत ही सही तरीके से अगर रोल प्ले कर रहा है तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम क्या करते हैं, अभी जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, ठीक है, ये वाला, अब हम लोग इस लेवल की बात करते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अभी जहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, हम लोगों ने लास्ट वीक का अगर वीडियो जाके देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम वाला अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस कैंडल की एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से की थी कि एक इनसाइड कैंडल बन सकता है क्योंकि बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और वैसा ही इनसाइड कैंडल बना। नो डाउट बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था उसमें से दो केस एनालिसिस किए थे, उसमें से एक केस हमारा सही हुआ है, तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग टेक्निकली सही जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में दो प्रॉबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक वीक होल्ड किया, अभी बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं है, अगर इतना फॉल होने के बाद ये कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं है तो अगेन हम लोग को 11,600 से लेके 10,756 के बीच में एक कैंडल मिल जाए। ठीक है, एक सिचुएशन ये यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक कैंडल ऐसा मिल जाए। ठीक है, या फिर क्या होगा, यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही 12,000 का लेवल ब्रेक करेगा, 12,000 का लेवल जैसे ही हिट करेगा, अच्छा रेजिस्टेंस है, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा और ये नीचे आ जाएगा 11,600 के आसपास आके ट्रेड करने लगेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ पे गलती से ब्रेकआउट आता है, जो कि आना नहीं चाहिए क्योंकि कम प्रोबेबिलिटी वाला केस है, हायर प्रोबेबिलिटी की इसके अंदर ही इसको टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है, सेकंड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का केस है ऊपर की ओर ब्रेकआउट देना, लेकिन 12,000 का लेवल बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस होता है, यहाँ सेलिंग आ सकती है और फिर से ये 11,660-70 के आसपास आके चिपक सकता है, मतलब यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। एंड थर्ड जिसकी थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे इसकी कम प्रोबेबिलिटी है, ये वाला केस है कि इस लेवल को अभी जो लेटेस्ट लो है हमारे पास, ठीक है, लेटेस्ट लो है, इसको ये ब्रेक करे, और ये है कितना, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 10,760 का लेवल हम लोग के चलते हैं। ठीक है, 10,700 का लेवल हम लोग लेके चलते हैं, 10,700 का लेवल ये ब्रेक नहीं करेगा नेक्स्ट वीक में, ऐसा हायर प्रोबेबिलिटी केस लग रहा है। अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोगों ने ऑलरेडी लेवल डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग फिर सीधे इसको 9,000 10,000 के लेवल के आसपास देखेंगे, इसीलिए हायर प्रोबेबिलिटी केस कि इसके अंदर इसको तो टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा तीन केसेस मैंने क्यों डिस्कस किए और किसकी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। नाउ वन डे पे हम चलते हैं। वन डे पे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़रूर डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है, एंड ऐसे चक्कर में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गया। अब ऐसे फॉलिंग सिनारियो में ट्रेंड लाइन पे थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
ट्रेंड लाइन पे चलिए बिलीव तो कर लेंगे, क्या पता ये कल के दिन नीचे की ओर आ जाए, कल के दिन ब्रेकआउट दे फिर नेक्स्ट डे नीचे की ओर आ जाए। ऐसा बहुत बार होता है जब भी मार्केट फॉल करता है और कहीं पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है। तो इसीलिए अगर कोई बुलिश में है, कोई ऊपर वाले मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज हम लोग को थोड़ा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है और ये धीरे 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 ये नैरो हो गया है। स्पेस कैसे नैरो हुआ है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, ऊपर के पास इस तरीके से है, तो ये इसी स्पेस के बीच में ये धीरे 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 नैरो होके ट्रेड कर रहा है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को इस ब्रेकआउट का वेट करना है। किस ब्रेकआउट का, तो हम लोगों को लगभग लगभग 11,470 11,470 के लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना है। एंड जब अगर ये ब्रेकआउट करता है तो 11,800 तक, 11,000 पहला लेवल होगा, 11,600 एंड सेकेंड लेवल होगा हमारे पास 11,770, ठीक है। और नीचे की ओर बात करें तो नीचे की थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नीचे की ओर 11,000 अगर ये ब्रेक डाउन करता है तब जाके हम लोग यहाँ पे ये जो 10,800 का लेवल है ये रीटेस्ट कर सकता है, ऐसा मान के चल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।